अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान करंट अफेयर्स की, जो कि 3 मंथ्स के इसमें मैं इकट्ठे ऐड कर रहा हूँ, अप्रैल, मई एंड जून 2022 के। कुछ मसरूफियात की वजह से और मेरे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के इंटरव्यूज़ की वजह से मैं ये नहीं बना सका था पिछले कुछ महीनों में। तो 3 माह के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए थे, 3 माह की हैं, जुलाई के इंशाल्लाह अपने टाइम पे, जिस वक्त जुलाई ख़त्म होगा उस वक्त पूरे टाइम पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इसमें अगर आपको हमारे पीपीएससी के, एफपीएससी के जो नोट्स चाहिए, जिसमें हमने करंट अफेयर्स, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, पाकिस्तान हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी और इसके अलावा जो पास पेपर्स और कंप्यूटर साइंस और इम्तियाज़ शाहिद के मतलब पीडीएफ बुक्स हैं, इजी और सिंपल ट्रिक्स के साथ, जो मेमोरी एड्स के साथ हमने अपलोड की हुई हैं सारी वीडियोस, उनकी पीडीएफ फॉर्म्स चाहिए तो आप उसके लिए सिंपल सा मेथड है, 200 रुपीज़ आप इजी पैसा कर दें 0336716039 पे, तो आपको हमारे तमाम नोट्स जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अगर आप उस जो इजी पैसा या जैज़ कैश का स्क्रीनशॉट जो है वो इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो जैसे कंफर्मेशन होगी उसी वक्त आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। So let's just begin with the April current affairs of Pakistan 2022. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया है 24 साल बाद। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पे 1998 में आई थी। पाकिस्तान ने इस जो दौरा था, जो ऑस्ट्रेलिया के, इसके दौरान पाकिस्तान ने हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज़ किया है ओडीआई में 349। वैसे पाकिस्तान का जो ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन हैं वो 399 है 2018 में, लेकिन ओडीआई रन चेज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का 349 है। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ विन की थी, ओडीआई सीरीज़, वो 2002 में की थी। पाकिस्तान में उनका विज़िट 1998 में था लास्ट टाइम, लेकिन पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से लास्ट टाइम ओडीआई सीरीज़ 2002 में विन की थी। उसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई सीरीज़ विन नहीं की, और इसी सीरीज़ के दौरान, ये जो पाकिस्तान का विज़िट था ऑस्ट्रेलिया का, इसी के दौरान बाबर आजम ने अपना हाईएस्ट टोटल बाय अ कैप्टन इन द 4th इनिंग ऑफ अ टेस्ट 196 रन स्कोर किए टेस्ट के अंदर। पीएमएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो वाज लिटिल करीम। तो ये एक बच्चा था उस वक्त, जिस वक्त इसको लिटिल करीम का नाम दिया गया। कुछ टीन्स में था, ये 16-17 साल की उम्र इसकी थी, लेकिन कद की वजह से छोटा नज़र आता था, तो इसको लिटिल करीम उस वक्त कहा गया। मोहम्मद करीम इसका नाम था। एक हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था, जो कि ये पहाड़ों पे जो कोहपेमा होते हैं, माउंटेनियर होते हैं, इनका सामान उठा के लेके जाते हैं। तो इसने गैशेब्रम 2 को विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन सर किया था। स्पेनिश टीम इससे बहुत मुतासर हुई थी, तो उन्होंने इसके मतलब एक बुक भी लिखी थी और उस पर एक फ़िल्म भी बनाई थी। 4 अप्रैल 2022 को ये वफ़ात पा गए हैं। अरूज आफ्ताब पहली पाकिस्तानी बनी हैं जिनको उनके सॉन्ग मोहब्बत पर बेस्ट ग्लोबल परफॉर्मेंस में ग्रैमी अवार्ड जो है उससे नवाजा गया है। प्रेस्टीजियस ग्रैमी अवार्ड है जो कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में दिया जाता है। अरूज पहली पाकिस्तानी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और अरूज सेकंड पाकिस्तानी जिनको ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। 1996 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को भी नॉमिनेट किया गया था, बट वो उन्होंने विन नहीं किया था। एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 33 इयर्स इम्प्रिजनमेंट जेल की सज़ा सुनाई है जमात दावा के चीफ हाफिज़ मोहम्मद सईद को टेरर फाइनेंसिंग के मुख्तलिफ 2 केसेस में। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करें तो इमरान खान साहब 19th पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर, और आज तक, अभी तक इमरान खान को शामिल करके एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत प्राइम मिनिस्टर हाउस में पूरी नहीं कर सका। लेकिन खान साहब वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको नो कॉन्फिडेंस के थ्रू ऑफिस से आउट किया गया है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया था, यानी कि हमारे 1 प्राइम मिनिस्टर जिनको असैसिनेट किया गया। 7 प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, 5 को उतारा गया, और 4 प्राइम मिनिस्टर्स की जो गवर्नमेंट हैं वो मिलिट्री कू के थ्रू बर्खास्त की गई। नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी वो 2 प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। शौकत अजीज़, राजा परवेज़ अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी वो प्राइम मिनिस्टर्स हैं
जिन्होंने अपनी जो बकाया मुद्दत थी वो पूरी की। यानी कि नेशनल असम्बली के 5 साल तो उनकी मुद्दत पर पूरे हुए, लेकिन चूँकि इन्होंने वो दाव संभाला ही लेट में था, तो इसलिए इनकी भी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कही जा सकती। पैका ऑर्डिनेंस तरमीम जो है इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल करार देते हुए स्ट्रक ऑफ कर दिया है, और इसका जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट पैका 2016 है उसको भी स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। बल्कि इस बानो एदी जो हैं ये वफ़ात पा गई हैं 15 अप्रैल 2022 को। हिलाल इम्तियाज़ भी इनको मिला हुआ था और मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड भी इनको मिला हुआ था। इल्हान अब्दुल्ला उमर ये एक यंग US कांग्रेसमैन थे जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और कश्मीर डिस्प्यूट पर इन्होंने कहा कि अमेरिका के जो पावर सेंटर्स हैं उसमें कश्मीर के बारे में उतनी बातचीत नहीं की जा रही जितनी कि की जानी चाहिए, जिस पर इंडिया ने काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल भी दिया। फेडरल शरीयत कोर्ट ने गवर्नमेंट को हुक्म दिया है कि वो दिसंबर 31, 2027 तक रिबा, इंटरेस्ट या सूद की जितनी भी फॉर्म्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सब को ख़त्म किया जाए और इस्लामिक बैंकिंग के जो कवानीन हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए। पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वे बिलावल भुट्टो ज़रदारी बन गए हैं, जो कि इनकी उम्र 33 ईयर्स है। फर्स्ट टाइम ये फेडरल कैबिनेट में शामिल हुए हैं, 12th फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इनके जो नाना थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी अयूब खान की गवर्नमेंट में 1963 से 1966 तक फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा ही संभाले रखा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं उन्होंने 1971 से 1973 तक प्रेसिडेंट और 1973 से 1977 तक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी संभाले रखा। शाहीन 3 पाकिस्तान का नया बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है और इंडिया के दूर दराज के कोनों तक ये मार कर सकता है। अब तक का ये पाकिस्तान का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है। 2015 में इसको टेस्ट किया गया था, लेकिन जनवरी 2021 में अगेन इसके टेस्ट कंडक्ट किए गए और एक दफ़ा फिर से अप्रैल 2022 में इसको अगेन इसकी जो रेंज है उसको टेस्ट किया गया। ये इसकी रेंज है, ग्रीन सर्कल के अंदर अंदर ये मार कर सकता है, यानी कि श्रीलंका भी इसकी हदूद में आता है और पूरे का पूरा इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन सब तक ये मार कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर नए कौन बने? 14th प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सरदार तनवीर इलियास बने हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान महमूद। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। PIA ने एक नया सिमुलेटर ख़रीदा है, एयरबस A320 सिमुलेटर। इस सिमुलेटर को PIA ट्रेनिंग सेंटर कराची में नस्ब किया जाएगा। इस वक्त PIA के पास 29 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें 12 बोइंग 777, 11 एयरबस A320 और 6 ATR एयरक्राफ्ट हैं, जबकि 2026 तक PIA अपनी फ्लीट का साइज़ 29 से 49 करने का इरादा रखती है। पाकिस्तान के नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक नया पोलियो केस सामने आया है। पिछला पूरा एक साल 27 जनवरी तक एक साल कंप्लीट हो गया था, पाकिस्तान में कहीं भी कोई केस जो है रजिस्टर नहीं हुआ था, लेकिन अब अप्रैल में एक और केस सामने आया है और ये दुनिया में 2022 में अब तक का तीसरा केस है। एक पाकिस्तान में, एक अफ़गानिस्तान में और एक मलावी में। ये 3 ही केसेस रजिस्टर हुए हैं अब तक पूरी दुनिया में। अदरवाइज़ पोलियो पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। करंट DG FIA किन को बनाया गया? मोहम्मद ताहिर राय। करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली कौन है? राजा परवेज़ अशरफ। डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली कौन है? जाहिद अकरम दुरानी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स जो कि मई 2022 के हैं। डैरन सैमी को उनकी कोशिशों के एवज़ जो कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट को दोबारा लाने में कंट्रीब्यूशन पेश की, उसके लिए सितारे पाकिस्तान से नवाजा गया है। डॉक्टर अनूश मसूद फर्स्ट फीमेल पुलिस ऑफिसर बनी हैं जो कि SSP के ओहदे पर पहुंची हैं। इनको लाहौर ऑपरेशंस विंग में SSP का ओहदा दिया गया है। इस वक्त करंटली एक्टिंग गवर्नर ऑफ सिंध कौन है? आगा सिराज दुरानी।
नसरीन जलाल के बारे में कहा जा रहा था कि उनको गवर्नर ऑफ सिंध बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन नहीं हो सकी। लेकिन करंटली जो एक्टिंग गवर्नर है सिंध के वो आगा सिराज दुरानी हैं। इनको जेल के अंदर ही गवर्नर बना दिया गया था। अब्दुल जोशी एक माउंटेनियर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने सक्सेसफुली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट उसको सर किया है और उस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया है। इनका निक नेम पाथ फाइंडर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट सर किया पाकिस्तान में से, या पाथ फाइंडर किस माउंटेनियर को कहा जाता है। ये 8वें पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया। बाकी नाम आपके सामने लिखें, पढ़ लीजिएगा। शहरोज़ काशिफ भी एक माउंटेनियर हैं। ये यंगेस्ट क्लाइंबर हैं K2 सर करने के लिहाज से पाकिस्तान की तरफ से, और इसके अलावा ये यंगेस्ट पाकिस्तानी बने हैं माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिहाज से। 17 साल की उम्र में इन्होंने ब्रॉड पीक को सर किया था, जिसके बाद इनको ब्रॉड बॉय का लक़ब दिया गया था। इसके अलावा ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रखते हैं, यंगेस्ट क्लाइंबर टू क्लाइंब K2 एंड यंगेस्ट टू क्लाइंब ब्रॉड पीक। 5 मई 2022 को यंगेस्ट क्लाइंबर बने थे ये, और पहले पाकिस्तानी बने थे कैंग चेनजुंगा। अब पता नहीं ये कहाँ पर है, बहरहाल एक 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और 16 मई को इन्होंने 4th हाईएस्ट पीक माउंट लोत्से भी सर की थी नेपाल के अंदर। गवर्नर स्टेट बैंक इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो मुर्तज़ा सैयद हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 12 दर्जे नीचे आ गया है मीडिया फ्रीडम के लिहाज से। पाकिस्तान 145 नंबर पे था 2021 में, और 157 नंबर पे आ गया है 2022 में आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। इंडिया जो है वो भी 8 दर्जे नीचे गिरा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मई। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी नए अपॉइंट किए गए हैं, और इनका नाम है एडवोकेट अशतर औसाफ अली। इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, और पाकिस्तान ने उसके अंदर जो नुमाइंदगी की वो पाकिस्तान की तरफ से फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ अब्दुल कादिर पटेल ने इसकी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की। इंटरनेशनल टूर एंड टूरिज़म डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ने 6 दर्जे तरक्की की है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान लास्ट टाइम 89th स्पॉट पे था, जबकि 2022 में पाकिस्तान 83rd स्पॉट पे आ गया है। इस दफ़ा का जो इनका थीम था, रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर। मीर गुल खान नासिर मेंगल जो हैं ये एक बलोच पोइट थे। इनकी 108वीं जो सालगिरह है वो सेलिब्रेट की गई। इनको मलक शुआरा बलोचिस्तान भी कहा जाता है। 14 मई 1914 को नौशरी में पैदा हुए, और 1955 में इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद रखी, उस्मान गल। अब बलोची वर्ड है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगी इसकी, पीपल्स पार्टी इसको इसका तर्जमा बनता है। गुल बांग इनकी फर्स्ट कलेक्शन थी बलोची पोइट्री की। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नई गवर्नमेंट आने के बाद एक दफ़ा फिर से तश्कील दी गई है, जिसमें मौजूदा 4 चीफ मिनिस्टर्स और 3 मेंबर्स हैं कैबिनेट के। प्लानिंग मिनिस्टर आसन इकबाल, कॉमर्स मिनिस्टर नवीद कमर एंड एविएशन एंड रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक। बाकी प्राइम मिनिस्टर, 4 चीफ मिनिस्टर्स और 3 ये लोग। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो हैं वो बनाते हैं, और CCI जो है वो इसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। वर्ल्ड एस्थमा डे जो है वो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्थमा सेलिब्रेट किया गया 3 मई को, और इस दफ़ा का थीम था क्लोजिंग गैप्स इन एस्थमा केयर। 2021 का थीम था अनकवरिंग एस्थमा मिसकंसेप्शंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं जून 2022 के पाकिस्तान के करंट अफेयर्स। एनालिना बैरबॉक पाकिस्तान का विज़िट किया इन्होंने। ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी बनने के बाद इनका पाकिस्तान का फर्स्ट विज़िट है। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दावत पर 7 से 8 जून 2022 2 दिन के दौरे पर ये पाकिस्तान आई थी। अनीता करीम ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़ीमेल मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर हैं, जिनका ताल्लुक़ करीमाबाद
हंजा वैली से है। इन्होंने एक क्लब भी बनाया हुआ है, फाइट क्लब या MMA जिम बनाया है फाइट फोर्ट्रेस के नाम से। 2022-23 फेडरल बजट की अगर चीदा नुक्तों की बात की जाए, 9.5 ट्रिलियन रुपीस 9500 अरब रुपए का ये बजट इस दफ़ा पेश किया गया, 4.6% लास्ट टाइम से हायर था। इन्फ्लेशन रेट 11.5%, 4.45 ट्रिलियन रुपीस या 58% ऑफ बजट जो है वो दो चीज़ों पे सर्व किया जा रहा है, एक कर्जे उतारने पे और दूसरा डिफेंस पे, जबकि 727 बिलियन रुपीस जो हैं वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुख्तस किए गए हैं। बाकी कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें आप देख लीजिए। 9.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट, पेंशन 530 बिलियन, सिविल गवर्नमेंट 550 बिलियन, सब्सिडीज़ 699 बिलियन, डेवलपमेंट 808 बिलियन, ग्रांट्स एंड ट्रांसफर्स 1.2 ट्रिलियन, डिफेंस 1.5 ट्रिलियन और इंटरेस्ट पेमेंट 3.95 ट्रिलियन। आमिर लियाकत हुसैन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, कॉलमनिस्ट एंड टेलीविज़न होस्ट हैं, ऑब्वियसली आप इनको जानते होंगे। 9 जून 2022 को ये मिस्टीरियसली वफ़ात पा गए अपने रूम के अंदर। कहा यह गया था कि शायद इन्होंने खुदकुशी किया, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इनके रूम के अंदर धुआं भरने से सफोकेशन के थ्रू इनकी मौत वाक़या हुई है, और वो जो धुआं है वो जनरेटर की वजह से आया था। प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ की गवर्नमेंट में ये वज़ीर मुमलकत रिलीजियस अफेयर्स भी रहे थे। फाटा मर्जर के बाद इलेक्शन कमीशन ने नया जो डिलिमिटेशन स्कीम दी है, उसमें जो पहले मुशर्रफ दौर में फाटा जब एक अलग एंटिटी था तो उस वक़्त इसकी नेशनल असम्बली में 12 सीटें होती थी, लेकिन जब अब इसको 2018 में 25वें तरमीम के बाद KPK में ज़म कर दिया गया है, उसके साथ इसका इंज़माम हो चुका है, मर्ज हो चुका है, तो उसके बाद सिर्फ 6 सीटें जो हैं वो नेशनल असम्बली में KPK की इंक्रीज़ हुई हैं। फाटा के KPK में ज़म होने के बाद KPK की जो सीटें हैं नेशनल असम्बली में वो 6 इंक्रीज़ हुई हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अब 272 जो जनरल सीटें होती हैं नेशनल असम्बली की वो कम होकर 266 रह गई हैं। इसमें अगर हम 60 सीटें विमेन की, 10 सीटें अक़लियतों की ऐड करें तो ये 336 बनती हैं। पहले जो हैं वो 342 हुआ करती थी, अब ये नेक्स्ट इलेक्शंस में 336 सीटें होंगी, क्योंकि 6 सीटें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। एज़ फार एज़ द प्रोविंशियल असम्बली इज़ कंसर्न्ड, तो 16 सीट्स जो हैं वो KPK की प्रोविंशियल असम्बली में फाटा के ऐड होने के बाद इंक्रीज़ हुई हैं। तो KPK के जो जनरल सीट्स थी वो पहले 99 थी, अब वो 115 जनरल सीट्स बन गई हैं। ये स्कीम आपके सामने है तमाम सूबों की भी और ओवरऑल भी। बिल्कुल एंड पे अगर आप देखें तो नेक्स्ट नेशनल असम्बली में लिखा है 326 वेमेन को शामिल करके। इसमें 10 सीटें अगर हम अक़लियतों की ऐड करें तो 326 + 10 336 सीटें जो हैं वो नेक्स्ट इस जो नेशनल असम्बली होगी उसमें टोटल सीटें 336 होंगी। फवाद खान को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जानिब से नेशनल गुडविल एम्बेसडर मुंतखब किया गया है। डिफेंस बजट में इस दफ़ा 1.523 ट्रिलियन रुपीस रखे गए हैं और ये GDP का 1.94% और टोटल जो बजट है उसका 16% बनता है। तो जिनको 80% लगता है वो गलत है। बजट का 16%, GDP का 1.94%, ये अगर पूछा जाए तो आपको बताना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं आंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने नवीद हनीफ को जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुकर्रर किया है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स में यूनाइटेड नेशंस में। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, जिसको नादरा कहा जाता है, वो इस दफ़ा कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है वो 21 जून 2022 को सेलिब्रेट किया गया। थीम इस साल का ये था, हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ओशन डेकेड। पाकिस्तान की तरफ से
पाकिस्तान नेवी ने ये दिन सेलिब्रेट किया। शंदूर पोलो फेस्टिवल की तारीख आमतौर पर पूछी जाती है कि किस मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो 1 जुलाई से 3 जुलाई तक शंदूर फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है दुनिया में, 3700 मीटर ऊंचा है। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमें जो हैं वो आपस में मैच खेलती हैं यहाँ पर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान के पेशियन डिस्ट्रिक्ट में 285 बकरियां लोगों के अंदर तकसीम की हैं। फ्री मील इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स जो है वो इनिशिएट किया गया है गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं खालिद खुर्शीद खान, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर फ्री मील जो खाना है वो दिया जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल फॉर एक्सीलेंट क्लास ये अवार्ड किया गया है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनको ये मेडल पहनाया। फैटफ ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर से ग्रे लिस्ट में ही रखा है, लेकिन एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो आखिरी 2 पॉइंट रह गए थे एक्शन प्लान में वो कंप्लीट कर लिए हैं। तमाम 34 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो फैटफ है वो एक दफ़ा साइट का विज़िट करेगी, ऑन साइट विज़िट, जिसके बाद कंफर्म किया जाएगा कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट कर दिया जाए या ना किया जाए। That was all for this video. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.